नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस श्रृंखला में हम लोग पहुंच गए हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हाँ, इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि थोड़ा कुछ घरेलू समस्याओं के कारण एक दो दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं और हो सकता है बीच में भी एक आध दो दिन ऐसे आपको समस्या हो, वीडियो ना मिल पाए, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है ना। परिस्थितियां सही होने के बाद रेगुलर आपके वीडियो हो जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी फिर भी कि पर डे आपको एक वीडियो मिलता ही रहे। फिलहाल आइए देखते हैं हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपने देखा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है और जो गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है उसी समझौते का परिणाम ये निकल करके आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इरविन समझौते का परिणाम है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी जी जाते हैं, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से लोगों ने उसको बिन दूल्हे की बारात जैसे संज्ञाएं दी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी वहीं लंदन में हो रहा है, सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा है। रैमजे मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लेकिन वायसराय इस समय चेंज हो गया है। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे और इस समय आपके वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड लिथगो हो गए, है ना। इस समय आपके वायसराय ये हो गए हैं और भारत सचिव भी सैमुअल हो गए हैं। इसमें महिलाओं की तरफ से भी कई लोग नेतृत्व करेंगे। आइए हम आपको आगे थोड़ा सा दिखाते हैं। दिखना शुरू करो आप। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत, हाँ कुछ पॉइंट इसमें देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखोगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ। अगर हम समय की बात करें 7 तारीख से 7 सितंबर 1931 से, अगर हम समय की बात करें 7 सितंबर 1931 से 9 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, 1 दिसंबर 1931 तक। देखिए बात समझिए, पहला गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये स्थान की बात करें, ये कहां पे हो रहा है? तो लंदन में हो रहा है। कहां हो रहा है भैया? लंदन में हो रहा है। लंदन में कहा? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा है। इस समय हम प्रधानमंत्री की बात करें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें और तत्कालीन भारत का वायसराय की बात करें, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हैं और आपके वायसराय कौन है भैया? लॉर्ड विलिंगटन। वायसराय आपके हैं लॉर्ड विलिंगटन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड और तत्कालीन भारत के वायसराय आपके हैं कौन? लॉर्ड विलिंगटन। हाँ, इन्हीं के नेतृत्व में। अच्छा, इसमें कई लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे भारत से कौन कौन गया भाई? कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस से कौन जाएगा? गांधी जी जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा? गांधी जी जाएंगे। किससे जाएंगे? ये राजपूताना जहाज से जाएंगे। राजपूताना, इनके लिए स्पेशल वीवीआईपी सीट बुक हुई। राजपूताना जहाज से जाएंगे और फिर वापसी में इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। राजपूताना जहाज से गए, लेकिन इटली का एक जो पोत हुआ करता था वेसेंटियाना नामक जहाज से वापस आए। वापस किससे आए? वापस आए वेसेंटियाना जहाज से। ये इटली पोत है। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जाते वक्त तो इनको क्या मिली? फॉर्च्यूनर,
और लौटते वक्त क्या मिले? ट्रैक्टर, है ना, पोत जहाज से आए। और जाते वक्त वीवीआईपी के लिए सीट की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिशों यानी अंग्रेजों को जरूरत थी कि गांधी जी आएंगे तो हो सकता है हम लोगों का की बात जो है मान ली जाए। देखिए फिर से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, स्थान लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन है, और कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल होगा? गांधी जी। गांधी जी जाएंगे किससे भैया? राजपुताना जहाज से जाएंगे। और वापस किससे आएंगे? एक इटली का पोत है वेसेंटियाना से वापस आएंगे। अब इसमें मुस्लिम लीग से कौन जाएगा? आपके जिन्ना जी जाएंगे। आइए देख लेते हैं, इतना लिख लिए हो आप लोग, आगे देखिए। बात करते हैं मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से कौन जाएंगे? जिन्ना जी जाएंगे। जिन्ना जाएंगे। महिलाओं की तरफ से महिला प्रतिनिधित्व, महिलाओं की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, मीराबेन, है ना, और उस समय सरोजनी नायडू इत्यादि महिलाओं ने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। अन्य सदस्यों में घनश्याम दास बिड़ला और अंबेडकर भी थे। अन्य की हम बात करते हैं तो घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। अन्य सदस्यों में घनश्याम दास बिड़ला का नाम आता है। और एससी एसटी की तरफ से, अनुसूचित जाति और जनजाति की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? अंबेडकर जी। कुल मिला के लगभग 31 सदस्य कुल भाग लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 सदस्य भाग लेते हैं। हर वर्ग के व्यक्ति ने हर वर्ग के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की, जिसका परिणाम ये निकला कि इन लोगों की बात मान ली जाएगी और एक नया अधिनियम आएगा जिसका क्या नाम है? सांप्रदायिक पंचायत। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाएगा। गांधी जी वहां से गुस्सा होकर के चले जाएंगे। गांधी जी वापिस आने के बाद क्या करेंगे? फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, परंतु वह आंदोलन जो पहले इतना प्रभावी था वो बाद में उतना प्रभावी नहीं रहा। आइए आगे लिखते हैं, देखते हैं। आगे लिख लीजिए एक पॉइंट। वहां से आने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और 1934 तक चला। 1934 तक चला। आंदोलन का उतना प्रभाव रहा नहीं, जैसे तैसे एक लीग की तरह आंदोलन 1934 तक चलता रहा। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब हर वर्ग ने अलग के प्रतिनिधित्व की बात की, इसी चक्कर में एक नया नियम आएगा जिसका क्या नाम है? ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जाएगा सांप्रदायिक पंचायत। अगला हेडिंग है आपकी सांप्रदायिक पंचायत। अगली हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं सांप्रदायिक पंचायत। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत। अगली हेडिंग हम लोगों की है सांप्रदायिक पंचायत। अगला नियम कौन सा है? सांप्रदायिक पंचायत। ये कब की बात है? 1932 की बात है। 1932 में कौन सा नियम आएगा? सांप्रदायिक पंचायत। आइए देखिए, देखो इसमें थोड़ा सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। इसमें ये जैसे सिखों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल, महिलाओं के लिए अलग से, मुस्लिमों के लिए अलग पहले ही से था, जैनों के लिए अलग से, एससी एसटियों के लिए अलग से, पिछड़ों के लिए अलग से, सब हर वर्ग के लिए अलग से ही निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की बात कही। इस चीज का गांधी जी ने विरोध किया और इस अधिनियम के खिलाफ गांधी जी क्या करे, जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। आगे लिखो, इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को इसके खिलाफ गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। यरवदा जेल कहाँ पड़ेगी? पूना लिख दें, नहीं तो फिर बाद में कहोगे पूना जेल में, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी क्या किए? आमरण अनशन पे बैठ गए। अब अंबेडकर जी उस पे अड़ गए। अंबेडकर ने कहा बहुत अच्छा नियम आया है, अब इसमें हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की अलग अलग चर्चा होगी तो सबको अपना अधिकार मिल जाएगा। परंतु गांधी की मानसिकता ये थी कि अगर हर वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए अलग अलग से व्यवस्था हो जाएगी तो भारत टूट जाएगा। आगे लिखो, इसका अंबेडकर ने समर्थन किया, परंतु इसका यानी किसका? सांप्रदायिक पंचायत का। इसका अंबेडकर ने समर्थन किया। परंतु मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा अन्य कई नेता भी थे मदन मोहन मालवीय के अलावा, परंतु मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी तथा अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। पूना समझौता
कहा गया, जिसे पूना समझौता कहा गया। ध्यान देना, गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता हो रहा है, तो एक तरफ सिग्नेचर किसके हैं, गांधी जी की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा, इसमें लिख लो, गांधी जी की तरफ से नेतृत्व, तरफ से हस्ताक्षर आप कर दो, गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय जी ने किया, मदन मोहन मालवीय जी ने किया, मालवीय जी ने किया। तभी से गांधी जी, इसी समय से गांधी जी हरिजनों के समर्थन में आए, हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी समय से गांधी जी, इसी समय से गांधी जी हरिजनों के समर्थन में आए, हरिजनों के समर्थन में आए तथा हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, पत्रिका का प्रकाशन किया, हरिजन नामक पत्रिका का गांधी जी ने प्रकाशन किया। और पूना समझौता कब हो रहा है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। आपसे पूछेगा पूना समझौता कब हो रहा है, 24 सितंबर 1932 को। समझौता कब हुआ भाई, समझौता 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके मध्य ये हो रहा है, गांधी प्लस अंबेडकर, अंबेडकर। लेकिन गांधी की तरफ से हस्ताक्षर कौन कर रहा है, सिग्नेचर मदन जी। गांधी की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया है, मदन मोहन मालवीय जी ने। अब इसके बाद एक अगला टॉपिक आपको बन जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आइए देख लेते हैं, इसी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। ठीक है दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और 1935 का अधिनियम 1 में करके फिर उसके बाद हम लोग 1937 का प्रांतीय चुनाव करवाएंगे। आज की क्लास सिर्फ इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।